हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सो टुडे इन द नेक्स्ट क्लिप वी आर गोइंग टू do the question number 9th of the amines, that is your Beck NCERT question. So let's start the first part of the question number 9, the Beck NCERT question. This question is that give the structures of A, B and C in the following reactions. So we can start it. We will do these questions one by one and we will clear the concept here. CH3 CH2I in the presence of NaCN, it will give rise to A, and A on partial hydrolysis will give rise to B, and the product B in the presence of NaOH plus Br2 give rise to C. So here we have to identify A, B and C in this reaction. So see बच्चों, first of all, this thing is clear to you. What is this? This is your alkyl halide. So when we are treating the alkyl halide with NaCN, so it will form the cyanide. That is your CH3, CH2, CN. The NaI will get removed from here, right? So this is the product A. Now A, when we are doing the partial hydrolysis of A, what will be the product? So first of all, we should know the concept of this one, that this is your cyanide. So whenever we are doing the partial hydrolysis, so when we are doing the partial hydrolysis of the cyanides, so what it is going to give rise to means, here we are adding the one molecule of the water. So it will give rise to CH3, CH2, C double bond O, NH2, right? So this is our amide. So when we are doing the partial hydrolysis of the cyanide, it is going to give rise to the amide. And when we are doing the complete hydrolysis, that is we are adding the two molecules of the water, then it will give rise to CH3, CH2, COOH, means we are getting it here the carboxylic acid and the ammonia. This is the concept that we did in the haloalkane and the halorines. हमने ये वाला concept haloalkanes और halorines में किया था, but amines में भी हमारा ये use हो रहा है, राइट तो हमें यहाँ पे ये लर्न करना है कि साइनाइड के जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास अमाइड आता है, बट जब हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वी आर गेटिंग इट हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड. और जब हम साइनाइड्स की रिडक्शन कराते हैं, व्हेन वी आर डूइंग द रिडक्शन ऑफ द साइनाइड्स, ओके, सो व्हाट वी विल गेट इट हियर, हमारे पास जो आता है वी विल गेट इट हियर द अमीन्स. सो हमने यहाँ पे क्या लर्न किया कि अगर हमारे पास साइनाइड्स है, साइनाइड के जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है अमाइड, राइट, वी आर गेटिंग इट हियर द अमाइड. हाँ, जब हम उनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वी आर गेटिंग इट हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड व्हेन वी आर डूइंग द रिडक्शन सो वी आर गेटिंग इट हियर द अमीन्स. तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको लर्न करना है, याद रखना है फॉर द साइनाइड्स. सो हमने क्या किया था यहाँ पे, हमारे पास दिस इज द ए प्रोडक्ट दैट वी गॉट इट हियर द साइनाइड. साइनाइड की जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अमाइड्स. नाउ दिस इज व्हाट, NaOH plus Br2, NaOH plus Br2. So this is what the reagent जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में. तो ये हमारा क्या है, दिस इज द ए प्रोडक्ट एंड दिस इज द बी प्रोडक्ट. अब हम देखते हैं कि हमारा सी प्रोडक्ट क्या बनेगा. अमाइड्स की जब हम when we are treating the amides with NaOH and Br2, तो हमारे पास क्या आता है, अमीन्स. एंड इन दिस अमीन्स, ये क्या है आपका, दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. यहाँ पे जो आपका ये है दिस CO, राइट, दिस CO कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ से आपका इलिमिनेट हो जाएगा. तो जो हमारे पास अमीन आएगा उसके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इट विल बी लेस देन द अमाइड. सो प्रोडक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे, CH3 CH2 NH2. दिस इज योर मेन प्रोडक्ट जो कि हमारा क्या होगा, द प्रोडक्ट C.
तो हमें बेसिक कंसेप्ट हमें ध्यान में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर बेसिक कंसेप्ट। सो यहाँ पे हमारा सो व्हाट वी डिड इट हियर, ये हमारा जो है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हमने NaCN के साथ किया, सोडियम साइनाइड के साथ किया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आया, दैट इज़ योर वी गॉट इट हेयर द साइनाइड, राइट। CH3CH2CN, दिस इज योर इथाइल साइनाइड। अब इस इथाइल साइनाइड की जब हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इथाइल साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई तो हमारे पास ये क्या आया, वी हैव गॉट इट हेयर द अमाइड। और फिर अमाइड की जब हम क्या करा रहे हैं, अमाइड को वी आर ट्रीटिंग इट विद द NaOH एंड द Br2। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या है यहाँ पे हमारा, दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये हमारा स्टेप डाउन रिएक्शन जो मैंने अभी आपको शो किया है कि ये दिस इज योर अमाइड। और जब हम इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करते हैं तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमारा जो है रिमूव हो जाता है, एंड वी विल गेट इट हियर द अमाइड विच इज हैविंग अ 1 कार्बन लेस देन द अमाइड। तो ये हमारा क्या था, दिस वॉज अ फर्स्ट रिएक्शन। तो हमें हर एक रिएक्शन को, हर एक ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम इसी तरह से बेसिक क्लियर करेंगे, बिकॉज इन द बोर्ड एग्जाम कंपाउंड्स मे बी डिफरेंट। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो कंपाउंड कोई भी आ जाए, यू कैन डू इट वेरी इजिली। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, बैक NCERT क्वेश्चन, राइट। ये है आपका C6H5N2Cl, आपका डाइजोनियम सॉल्ट है। When we are treating it with the copper cyanide, so we are getting the product here, and when we are doing the complete hydrolysis of A, so we are getting it here the product B, and when we are treating the product B with the ammonia, so we are getting it here the product C. So मैं आपको बार बार ही कहती हूँ that we need to focus on the concept. Once you will understand the concept, then it will be easy for you to solve all the reactions. तो सबसे पहले हम concept देखते हैं। बेटा ये हमारा this is the diazonium salt. Okay, this is our diazonium salt. Now we are treating this diazonium salt with the copper cyanide. Okay, so हमारा ये जो part है N2+Cl- ये remove हो जाएगा and it get replaced with the Cn. तो आपको पता होना चाहिए द केमिकल रिएक्शन जो द डाइजोनियम सॉल्ट में हमने पढ़ा है, राइट। उसके बाद है हमारा साइनाइड्स, ओके, RCN। ओके, साइनाइड्स का मैंने इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑल्सो मैंने आपको बताया था दैट व्हेन वी आर डूइंग द पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर ट्रीटिंग विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, मीन्स यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, H+OH-, ओके। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, दैट इज योर अमाइड, RCONH2, ठीक है। व्हेन वी आर डूइंग द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मीन्स वी आर ट्रीटिंग इट विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो है when we are doing the partial hydrolysis of the cyanide, so हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है अमाइड। when we are doing the complete hydrolysis of the RCN, so we are getting it here the product carboxylic acid, ठीक है। अब जो है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आई है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड with the ammonia, so what will happen it here, first of all we will get it here the salt RCOO-NH4+, ammonium salt of the carboxylic acid, okay। So when this ammonium salt of the carboxylic acid is heated, so what will happen that यहाँ से जो है from here the 2 atoms of the hydrogen and 1 atom of the oxygen will get removed. So हम यहाँ से remove कर रहे हैं, that is your -H2O. So what will be your final product here, that RCONH2. तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि we need not to write the intermediate product, हमें intermediate product नहीं लिखना है,
when we are identifying the products A, B and the C, we need to write the final product. Normally जो बच्चे जो है जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि they used to write it the intermediate product. हमें intermediate product नहीं लिखना है, हमें final product लिखना है. Okay, so we can now solve our reaction. What is our reaction? Diazonium salt treating with the CuCN. So क्या बना हमारा? This is your product A. Okay. So हम अब इसे क्लियर कंसेप्ट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि डाइजोनियम सॉल्ट को वी आर ट्रीटिंग विद द CuCN. So this N2Cl it will get removed and it get replaced with the CN. ओके सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? वी हैव गॉट इट हेयर द साइनाइड. अब साइनाइड की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो H2 एंड H+, सो वी आर डूइंग इट हेयर द पार्शियल हाइड्रोलिसिस. देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस मैंने कहाँ पे कराई है? दिस इज योर दिस इज नॉट अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दिस इज अ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. देखिए यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैंने कहाँ पे कराई है? ये. सो जब साइनाइड्स की हम क्या करा रहे हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. सो व्हाट इज योर प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं? विद द अमोनिया. So carboxylic acid को when we are treating it with the ammonia, so what is your final product? That is your amide. So this was our the second part of the question number 9, right? तो मुझे अब proceed करना चाहिए for the next part of the same question, that is your third part. अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि हमें how we need to just identify the product A, B and C. Now we will proceed to the next part of the same question, that is your third one. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2Br treating with the KCN. So we will get it here the product A, and when we are treating it with the lithium aluminium hydride, so we will get it here the product B, and when the B is treated with the nitrous acid, so we are getting it here the product your C. तो यहाँ पे भी मैंने आपको सेम बताया था फर्स्ट रिएक्शन के अंदर. सबसे पहले हम कंसेप्ट करते हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा आपका? दैट ये हमारे पास क्या है? दिस इज आर एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड को KCN के साथ करते हैं तो क्या होता है आपका? द KX विल गेट रिमूव्ड और हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? दैट इज योर साइनाइड्स. फर्स्ट वन. ठीक है. साइनाइड्स का मैंने आपको अभी इससे ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में भी आपको ये बताया था कि हम साइनाइड्स की जब रिडक्शन करते हैं, साइनाइड्स को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? वी आर ट्रीटिंग इट विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग इट विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास क्या होगा कि जो की क्या है? दिस इज़ अ रिडक्शन. यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा, 2 atoms ऑफ द हाइड्रोजन, एंड हियर ऑल्सो द 2 atoms ऑफ द हाइड्रोजन. सो दिस साइनाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द अमीन्स आर CH2NH2, राइट. ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज योर एलिफैटिक अमाइंस. ठीक है. अब अगर हम एलिफैटिक अमाइंस को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? विद द नाइट्रस एसिड. तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है? हमारे पास बनता है डाइजोनियम सॉल्ट. एलिफैटिक जो है आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा RCH2N2+Cl-. बट ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है. ओके. This is unstable. So when we are doing the hydrolysis of this one, तो जो final product है वो हमारे पास क्या आता है? That will be your alcohol. तो हमने यहाँ से क्या कंसेप्ट किया कि अगर मेरे पास if I'm having the साइनाइड्स की अगर मैं रिडक्शन करा रही हूँ तो जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम होगा वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, एंड फाइनली जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी योर अमाइंस. अमाइंस को जब हम विच अमाइंस? एलिफैटिक. वेरी इंपॉर्टेंट. एलिफैटिक अमीन्स को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर डाइजोनियम सॉल्ट. ओके.
बट ये जो डाइजोनियम सॉल्ट इट इज़ अनस्टेबल विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव राइज टू द फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल। तो हमें ये याद रखना है एलिफेटिक अमाइंस को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, दैट विल बी द अल्कोहल। तो ये हमारा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है फॉर सॉल्विंग द रिएक्शन नंबर 3। ठीक है, सो लेट अस वी कैन डू नाउ। अब हमें जो है पता चल गया है कि दिस इज़ अ कंसेप्ट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ योर CH3CH2Br, अभी बताया मैंने आपको KCN। सो यू आर ट्रीटिंग दिस एल्काइल हैलाइड विद द KCN। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दिस KBr इट विल गेट रिमूव्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका ये साइनाइड। वट इट विल फॉर्म योर साइनाइड CH3CH2CN। ठीक है, सो दिस इज योर A प्रोडक्ट, दिस इज योर A प्रोडक्ट, राइट। अब हमने क्या किया इसको, अब किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम इसको ट्रीट कर रहे हैं विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि रिडक्शन होगा तो यहाँ पे जो आपका ये है कार्बन के साथ क्या है, द हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड एंड विद द नाइट्रोजन ऑल्सो द हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड। तो ये फाइनली आपका किस में कन्वर्ट होगा, द फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द CH3CH2CH2NH2, राइट। तो अमीन्स में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे बी को किसके साथ कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। तो अब हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, विद द नाइट्रस एसिड HNO2। ये क्या है, दिस इज योर एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट आर हियर, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी योर अल्कोहल CH3CH2CH2OH, राइट। तो ये आपका क्या था A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है फॉर द थर्ड पार्ट, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट वी हैव डन इट हियर राइट नाउ। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज योर fourth part of the same question, C6H5NO2 treating with the FeHCl, Fe in the presence of the HCl will give rise to A, and A in the presence of NaNO2 plus HCl at 273 Kelvin will give rise to the product B, and B on treating with the water, so it will give rise to C. अब देखो यहाँ पे भी सेम मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट, बिकॉज आपको कंसेप्ट लर्न करना है। कंपाउंड इन द एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में कंपाउंड कुछ भी आ सकता है। अगर आपको कंसेप्ट याद होगा, कंसेप्ट पता होगा तो आप उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट में चलते हैं हम। ये हमारा क्या है, दिस इज़ योर नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन की जब हम क्या करा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन की हम रिडक्शन करा रहे हैं Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर हम इसकी कैटालिटिक रिडक्शन कराएं तो हमारे पास जो ये NO2 है इट गेट रिप्लेस्ड विद द NH2। यहाँ पे जो आपने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है, राइट। तो नाइट्रोबेंजीन की जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एनिलीन। ओके, अब एनिलीन को हम जो हैं वी आर ट्रीटिंग दिस एनिलीन, ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एनिलीन को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं विद द NaNO2 प्लस HCl। देखो अगर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका NaNO2 प्लस HCl लिखा हो या फिर आपका लिखा हो HNO2, ठीक है, सो इट इज़ अ सेम थिंग, नाइट्रस एसिड है ये आपका। तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, ये क्या है, दिस इज़ योर एरोमेटिक अमीन। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दैट वाज योर एलिफेटिक अमीन। ये क्या है, ये एरोमेटिक अमीन है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर हम एरोमेटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो व्हाट यू विल गेट इट हियर, द डाइजोनियम सॉल्ट। आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। और डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम ट्रीट करते हैं विद द वाटर तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज़ योर फिनॉल, राइट। तो यू कैन जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ योर
दिस इज़ योर नाइट्रोबेंजीन। अभी हमने किया है नाइट्रोबेंजीन ट्रीटिंग विद द आयरन प्लस HCl, या फिर हम इसको हम कह सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन करा रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज़ योर एनिलीन। एनिलीन ये हमारा क्या, दिस इज़ द ए प्रोडक्ट, दिस इज़ योर एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन को जब हमने नाइट्रस एसिड के साथ कराया तो हमारे पास क्या आया, डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज़ योर प्रोडक्ट बी। एंड डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं देन वी विल गेट इट हियर द फिनोल। फिनोल याद रखना है, डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीटिंग विद द वाटर, सो वी विल गेट इट हियर द फिनोल। तो ये हमारा था पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 बैक NCERT क्वेश्चन। कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज योर फिफ्थ पार्ट राइट, फिफ्थ वन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। देखो बेटा, if the functional group is having a carbon, so we will count this carbon 1 2, how many carbon are there, 2 carbon। तो ये क्या हो गया आपका, this is your ethanoic acid, carboxylic acid, okay, treating with the ammonia, और उसको हीट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, A, and now when we are treating it with the NaOBr, okay, so we will get it here the product B को अब हम ट्रीट कर रहे हैं विद द NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो वी विल गेट इट हियर द प्रोडक्ट C। ठीक है, तो लेट वी कैन स्टार्टेड विद द कंसेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ, इससे पहले भी हमने एक पार्ट में किया था। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वी विल गेट इट हियर द अमोनियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO माइनस NH4+। ओके, हमने इसको हीट किया तो यहाँ से 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ तो -H2O, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज़ योर अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनोलाइसिस कराने पे अमाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट, इज योर फाइनल प्रोडक्ट दैट हमें जो है वी शुड हैव टू लर्न इट राइट। अब यहाँ पे क्या है, दिस अमाइड वी हैव गॉट इट हियर, दिस अमाइड। नाउ दिस अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NaOBr। देखो ये क्या है, दिस इज द रिएजेंट ऑफ द होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। या तो ये ऐसे लिखा हो या फिर आपका इस तरह से लिखा हो NaOH plus Br2, बोथ आर द सेम थिंग, आइदर इट इज़ रिटन इट लाइक दिस और दिस, बोथ आर द सेम थिंग। याद रखना है आपको, या तो ये रिएक्शन में ऐसा कुछ हो, ये और ये बोथ आर द सेम। तो ये क्या है हमारा होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कि व्हेन वी आर ट्रीटिंग द अमाइड विद द NaOBr, या फिर हम कह सकते हैं कि NaOH plus Br2, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है कार्बोनाइल ग्रुप जो है इट गेट्स एलिमिनेटेड, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी योर RNS2 अमाइंस। ओके, अमाइन। अब अगर ये एलिफैटिक है, अगर ये एलिफैटिक अमाइन है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद द HNO2, तो हमारे पास क्या आएगा, एलिफैटिक अमाइंस को अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जो हमने किया है अभी। तो लेट वी कैन स्टार्ट दिस वन, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। देखिए ये क्या है, CH3, ये क्या है CH3COH, इसकी हमने अमोनोलिसिस कराई। तो देखो मैंने क्या बोला है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, अमाइड। तो ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट आपका जो है दैट इज़ योर, ये क्या आ रहा है, ए क्या आ रहा है, अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2। अब हम इसको किसके साथ करा रहे हैं, विद द NaOBr। एंड व्हाट इज योर NaOBr, इट कैन बी द NaOH plus Br2 और NaOBr, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो गया, दिस इज योर होफमैन ब्रोमोमाइड, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, CO, यहाँ से CO रिमूव हुआ तो क्या आ गया आपका अमाइन RNH2, दिस इज योर प्रोडक्ट B। अब देखो ये क्या है, ये क्या है आपका, दिस इज़ योर एलिफैटिक अमाइन। ओके, तो यहाँ पे हम जो है जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है इसको पुट कर देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, दिस विल बी योर CH3CO NH2 अमाइड बन गया। अब हमने यहाँ पे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, वी हैव रिमूव दिस वन। बी प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, दैट इज योर अमाइन CH3NH2। ये क्या है,
एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन को देखिए, अगर एलिफेटिक अमाइन है ट्रीटिंग विद द नाइट्रस एसिड, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, अल्कोहल. सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी आर CH3OH. So this is your product C. So when the ethanoic acid treated with the ammonia, so we have got it here the amide. Amide, when it undergoes the Hofmann-bromamide degradation reaction, this is your ethanamide. So it will give rise to the methanamine. This is your methanamine. And when the methanamine is treating with this is your nitrous acid. HNO2 will get it here. So you will get it here the alcohol. So this was your part 5th of question number 9. Now we will proceed to the next part of the same question. That is your last part, 6th part. 6th one. देखो C6H5NO2, when it is treating with the Fe and HCl, it will give rise to A on treatment with the HNO2 at 273 Kelvin will give rise to B, and B on treating with the C6H5OH will give rise to C. Okay, so this is the last part of the same question. देखो ये क्या है, अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये जो है नाइट्रोबेंजीन है. नाइट्रोबेंजीन को किसके साथ कर रहे हैं, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl. नाइट्रोबेंजीन वी आर डूइंग द रिडक्शन in the presence of iron and HCl, या फिर हम इसकी catalytic reduction कराएं. So what will happen here, this NO2 will get replaced with the NH2. Now this NH2 is what, तो ये हमारा क्या, this is the product A. अब this NH2 is your aromatic amine. Okay, अब इस aromatic amine को हम क्या कर रहे हैं, we are treating it with the nitrous acid at 273 Kelvin. Okay, so when we are treating the aromatic amine with the nitrous acid, so what you will get it here, आपका जो nitrous acid के साथ react कर रहे हैं, so you will get it here the diazonium salt N2 plus Cl minus. एरोमेटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो क्या आ रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट. बट अगर ये एलिफेटिक होता तो प्रोडक्ट क्या आता आपका, अल्कोहल, राइट. अब हम इसको दिस डाइजोनियम सॉल्ट को, दिस इज योर प्रोडक्ट बी. अब हम इस डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, दैट इज विद द C6H5OH. ये क्या होता है बेटा, ये आपका होता है फिनॉल. दिस इज योर फिनॉल. सो देखते हैं क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करा रहे हैं. ओके, this is your diazonium salt. Okay, this is your diazonium salt. Now this diazonium salt is treated with the phenol. Phenol का देखो, this is your phenol. Okay, तो यहाँ से ये क्या होगा, it will get removed और आपका कंपाउंड जो बनेगा, हाँ, the compound that will be formed is your azo compound. देखो N double bond N, दिस इज योर OH. अब ये देखिए, दिस इज योर प्रोडक्ट C, दिस इज योर प्रोडक्ट C. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फिनॉल. सो व्हाट वी विल गेट इट हियर, फिनॉल. व्हेन वी आर ट्रीटिंग इट विद द फिनॉल, सो यू विल गेट इट हियर द ऑरेंज डाई. व्हेन वी आर ट्रीटिंग इट विद द फिनॉल, when we are treating this diazonium salt with the phenol, so we are getting it here the orange dye. अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये बेंजीन रिंग है, दिस इज योर बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH, है ना, OH लगा हुआ है. तो ये क्या है आपका, दैट इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्हेन वी आर राइटिंग द नेम पैरा हाइड्रोक्सी. ओके, और जो एजो कंपाउंड्स होते हैं वो विच आर द एजो कंपाउंड, जिनमें N डबल बोन N होता है. तो ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. सो दिस इज योर C प्रोडक्ट. डाइजोनियम सॉल्ट treating with the phenol, so you will get it here the orange dye. And how we will write the name, at the para position this OH group is attached, hydroxyl group is attached, so para hydroxy, and this is N double bond N, which compounds contain azo compounds. Okay, so
azo, and this is your benzene. Para-hydroxyazobenzene. So see you in the next video clip. Thank you for watching and subscribe my channel.